हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ससुराल से धन और अचानक धन योग के बारे में चर्चा करेंगे और उस भी योग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। मित्रों, हम जब ऐसा हाथ करते हैं तो बहुत ऐसा टाइट करेंगे तो बहुत लोग का हाथ ऐसा सीधा ही होता है, लेकिन बहुत लोग का हाथ जो है वो ऐसा होता है। सीधा ऐसा करेंगे तो उंगली ऐसी थोड़ी नीचे हो जाती है। तो ऐसा अगर हाथ होगा, अगर ऐसा का सीधा रखेंगे तो किसी किसी का हाथ ऐसा उंगलियां मुड़ जाती है, ऐसा हो जाती है। तो अगर ऐसा हाथ होगा तो ये हाथ दान धर्म करने वाला होता है। अगर ऐसा हाथ होगा तो इंसान दान धर्म करने वाला होता है। मित्रों, हमने एक वीडियो बनाया है, बिगर हाथ देके हम कैसा पहचान सकते हैं कि ये इंसान देने वाला है या लेने वाला है। वो भी आप चैनल पर जाकर हमारे वो देख लीजिए। आइए देखते हैं। अगर ये शुक्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है और ये शुक्र पर्वत से अगर कोई रेखा निकलकर ये हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, ये जो है मस्तिष्क रेखा, और ऐसी अगर रेखा जाकर शुक्र पर्वत से रेखा अगर जाकर कोई ये प्रभाव रेखा होती है, ये सबके हाथ पे नहीं होती, किसी किसी के हाथ पे मिलती है। और ये जाकर अगर यहाँ पर त्रिकोण बनाती होगी, यहाँ पर अगर ऐसा त्रिकोण बनाती होगी सूर्य के ऊपर अगर त्रिकोण बनता होगा तो ऐसे इंसान को किसी ना किसी के धन का वारस बनने का योग ये बन जाता है। ऐसा इंसान किसी न किसी के धन का, माल मत्ता का वारस बन जाता है। लेकिन यही अगर यही रेखा ऐसे आगे गई होगी, सूर्य रेखा को काटकर, अगर सूर्य रेखा को काटकर आगे निकलती होगी, अगर यही रेखा सूर्य रेखा को अगर काटकर आगे जाती होगी तो उसका फल फिर बदल जाता है, उसमें कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। अगर ऐसा अगर योग होगा, काटकर अगर चली जाती होगी तो ये योग बता देता है कि किसी ना किसी के धन का वारस तो होगा, किसी ने किसी के धन का, माल मत्ता का उसे हक मिलेगा। लेकिन कोर्ट कचहरी करके या संघर्ष करके, वाद विवाद होने के बाद अगर ऐसा ये रेखा काटकर आगे जाती होगी तो ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है और फिर उसके बाद उसे हक मिल जाता है, प्राप्त कर लेता है वो। सिर्फ यहाँ पर त्रिकोण बनता है, उसका फल अलग होता है, और यहाँ से रेखा जाती है तो फल में बदलाव आता है। इस बारे में तो हमने आपको बताया है कि सूर्य पर्वत के ऊपर त्रिकोण बनने से उसका क्या फल होता है, वो हमने पहले वीडियो में बताया है। ये धन रेखा है, ये धन रेखा है, और यहाँ से शुक्र पर्वत से कोई भी रेखा आकर अगर धन रेखा को छेदती होगी, धन रेखा को छेदती होगी, ऐसा यहाँ से शुक्र पर्वत से कोई भी रेखा आकर धन रेखा को छेदती होगी और उतनी होगी, ज़्यादा आगे तक नहीं, लेकिन उसे छेद देती है। तो ऐसी अगर रेखा होगी तो ये योग के वजह से इंसान को रिश्तेदारों से बहुत परेशान होना पड़ता है। रिश्तेदार
बहुत समस्या खड़ी कर देती है। और रिश्तेदारों के वजह से भाग्य रेखा को छेदने के वजह से भाग्य के ऊपर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है, भाग्य में नुकसानी होती है। अगर शुक्र पर्वत के ऊपर, यहाँ पर शुक्र पर्वत के ऊपर अगर त्रिकोण चिन्ह बना होगा, शुक्र पर्वत के ऊपर अगर त्रिकोण चिन्ह बना होगा, तो ये त्रिकोण के वजह से इंसान गणित क्षेत्र में माहिर होता है। त्रिकोण बनने के वजह से इंसान गणित क्षेत्र में माहिर होता है। और ऐसा त्रिकोण बनने के वजह से ऐसे इंसान को पत्नी बहुत व्यवहारिक मिलती है, व्यवहारिक होती है, संसारिक होती है। और ये पत्नी व्यवहारिक और संसारिक होने के वजह से ससुराल से भी धन वो लाती है, वो यानी अपने मायके से धन लाती है, इनके ससुराल से और उनके मायके से, पत्नी के मायके से। यानी जिस इंसान के हाथ के ऊपर ऐसा ये होगा तो उनको पत्नी व्यवहारिक मिलेगी, और ससुराल से भी ऐसे इंसान को धन अच्छा से मिल जाता है। और ये त्रिकोण कहीं पर भी होगा तो ये शुभ ही फल देता है। इसलिए त्रिकोण पत्नी व्यवहारिक होने के वजह से संसारिक अच्छा अपना संसार चलाती है। जीवन में सुख समृद्धि का कारक वैवाहिक जीवन, ये जो शुक्र पर्वत है, ये जितना अच्छा होगा उतना वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। वैवाहिक सुख के लिए ये बहुत अच्छा योग होता है, क्योंकि शुक्र पर्वत के ऊपर त्रिकोण बनने के वजह से वैवाहिक सुख मिल जाता है। पत्नी का जो सुख, जो भी मन के जैसा उन्हें हर बात मिल जाती है, पत्नी के वजह से, पत्नी से सहायता मिल जाती है, और इंसान अपने जीवन में यशस्वी बन जाता है। और अपने हर क्षेत्र में ऐसा इंसान आगे जाता है। और अगर चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा, चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा अगर गुरु पर्वत पर जाती होगी, चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा अगर गुरु पर्वत पर जाती होगी, और गुरु पर्वत के ऊपर अगर फुल्ली बनती होगी, तो और ये योग, ऐसा योग अगर स्त्रियों के हाथ के ऊपर होगा, तो ऐसी स्त्रियां राज करने वाली होती है, अपने घर में राज करती है। क्योंकि चंद्र पर्वत के ऊपर से रेखा जाने के वजह से पति सुंदर मिलता है, दिखने में पति सुंदर होता है। और धन रेखा गुरु पर्वत के ऊपर जाने के वजह से वैवाहिक जीवन भी अच्छा बना देती है। क्योंकि गुरु और चंद्र का प्रभाव, ये चंद्र पर्वत और गुरु पर्वत का प्रभाव ये धन रेखा के अंदर आ गया। और ये धन रेखा दोनों अच्छे शुभ ग्रह जो पर्वत होते हैं, शुभ पर्वत के गुण उनके अंदर आने के वजह से पति सुंदर धनवान मिलने का ये योग बन जाता है। और ऐसी स्त्री अपने घर में राज भी करती है, क्योंकि चंद्र पर्वत ये अच्छा कोमल, और संसार के लिए चंद्र पर्वत के ऊपर से भाग्य रेखा जाना भी अच्छा होता है। क्योंकि चंद्र ये संसार के लिए भी अच्छा है, और इंसान के अंदर बहुत कोमलता, नाजुक, और रिश्ते संभालने में भी चंद्र पर्वत का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और गुरु पर्वत ये पति का भी कारक होता है। गुरु पर्वत पति का कारक होने के वजह से, और यहाँ पर फुल्ली होने के वजह से ऐसी स्त्री को पति अच्छा मिल जाता है, और उसको पति का सुख भी मिल जाता है। इसलिए ये योग जिन स्त्रियों के हाथ के ऊपर होता है वो सुखी होती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही, और भी हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाएंगे। हरि ओम।